हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक नॉलेज में। और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ढेर सारे स्मार्टफोन में आने वाले सेंसर्स के बारे में। दोस्तों, आपने तो बहुत सारे सेंसर का नाम सुना होगा, मगर क्या आपने ये कभी सोचा कि ये सेंसर का इस्तेमाल कहाँ होता है और ये क्या होते हैं? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप जब मोबाइल को इधर उधर डायरेक्शन में मूव करते हो तो आपका मोबाइल स्क्रीन को ऑटोमेटिकली रोटेट कर देता है? ये पॉसिबल हो पाते हैं दो टाइप के सेंसर से। एक है एक्सेलरेशन सेंसर और दूसरा है गायरोस्कोप सेंसर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसर होते हैं। ये उन लोगों को पता होगा जो लोग बहुत ही अच्छे से गेमिंग करते हैं, क्योंकि ये सेंसर बेसिकली गेमिंग के लिए ही होते हैं। आप जब भी अपने हैंड में मूवमेंट करते हो या फिर स्क्रीन में मूवमेंट करते हो, आपका स्मार्टफोन का स्क्रीन रोटेशन ऑन रहता है और वो इधर उधर मूव करने लगता है। तो ये इन्हीं दो सेंसर की वजह से पॉसिबल हो पाता है। आप जब गेमिंग करते हो या कोई रेसिंग गेम खेलते हो तो आप अगर स्मार्टफोन को इधर उधर डायरेक्शन में मूव करते हो तो ये इन दो सेंसर की वजह से मूव करता है। अगर कोई भी स्मार्टफोन में ये दो सेंसर नहीं है तो गेमिंग अच्छा से नहीं हो पाती। अगर आप पबजी प्लेयर है तो आपने ये देखा होगा कि उसमें गायरोस्कोप ऑन ऑफ करने का ऑप्शन रहता है, यानी जिस फ़ोन में गायरोस्कोप है उस फ़ोन में वो ऑटोमेटिकली ऑन रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेंसर के बारे में जिसका इस्तेमाल बेसिकली नेविगेशन में होता है। इसका नाम है मैग्नेटोमीटर। ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर फील्ड कह लीजिए जो आसपास होती है उसे ये डिटेक्ट कर लेता है। अगर आपको नहीं पता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है तो मैं बता दूँ, ये इस टाइप के वेव होते हैं जिन्हें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, यानी ये वैक्यूम में भी मूव कर सकते हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि हमारा अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि उसके कोर में ऐसा माना जाता है कि एक बार मैग्नेट छिपा हुआ है। खैर, ये सब तो फिजिक्स की बातें हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटोमीटर के बारे में। इसका इस्तेमाल जैसे कि मैंने कहा नेविगेशन में होता है। गूगल मैप्स वगैरह आप जो चलाते हो ये इसी से काम करता है। और हाँ, आपके मोबाइल में तो कंपास ऐप भी होगा, और नहीं है तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये ऐप भी काम करता है इसी सेंसर के वजह से। अब हम जो सेंसर के बारे में बात करने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसर होता है, जिसका नाम है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसर है आपके स्मार्टफोन के लिए। इसका फंक्शन बेसिकली क्या होता है, आपने तो देखा ही होगा, जब भी आपके स्मार्टफोन में कोई कॉल आता है और आप उस कॉल को उठाते हो और कान के पास लेकर जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन ऑफ हो जाता है। यानी ये ऑब्जेक्ट और स्मार्टफोन की दूरी को नापता है। यानी जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को सटाओगे स्मार्टफोन से तो फिर ये एक्सीडेंटल टच होने से बचा लेता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने ये कभी नोटिस किया है कि नहीं, कि जब भी आप कोई कॉल अटेंड करते हो तो आपका स्क्रीन ऑफ हो जाता है जब आप उसको कान के पास लेकर जाते हो। मुझे ज़रूर कमेंट करना। अब हम जिस सेंसर के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी सेंसर होता है आपके स्मार्टफोन के बैटरी ड्रेन को बचाने के लिए। मैं बात करने वाला हूँ ऑटो ब्राइटनेस। तो आपने देखा ही होगा, ये जो ऑटो ब्राइटनेस सिस्टम है ये एम्बियंट लाइट सेंसर की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ये इतना स्मार्ट सेंसर है कि ये डिटेक्ट कर लेता है कि सराउंडिंग में डे लाइट है या फिर नाइट टाइम चल रहा है, और उसी हिसाब से ये ब्राइटनेस को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट सेंसर है और ये आपके स्मार्टफोन के बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब जो सेंसर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है थर्मोमीटर सेंसर। इसका नाम से ही पता चल जाता है ये हीट मेज़र करता है। ये आपके स्मार्टफोन के हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। यानी अगर आपका स्मार्टफोन ज़्यादा हीट कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा स्मार्टफोन को या फिर उस ऐप को, या फिर आपको एक वार्निंग दे देगा। ये आपके स्मार्टफोन के पार्ट को बर्न होने से भी बचाता है। अब जो सेंसर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि सारे फ़ोन में बहुत कॉमन होता है। चाहे वो इन डिस्प्ले सेंसर हो या फिर रियर माउंटेड सेंसर हो या फिर साइड माउंटेड सेंसर हो, सबका वर्किंग एक ही होता है। इसका काम होता है आपके फिंगरप्रिंट आईडी को लेना और वो उस आईडी को अपने सॉफ्टवेयर में सेव कर लेता है। यानी जब आप अगली बार वहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर में टच करने जाओगे तब वो आपका फिंगरप्रिंट और जो आईडी उसका सेव है सॉफ्टवेयर में उसको मैच करेगा। अगर वो मैच करता है तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, और अगर किसी वजह से नहीं मैच करता या फिर आपका हाथ में स्वेट लगा हो या फिर कोई और उसे टच करने की कोशिश करता है तो वो नहीं खुलता है। और आपने देखा ही होगा 5 टाइम्स करते हो तो वो बंद हो जाता है कुछ सेकंड के लिए। अब हम बात करने वाले हैं NFC के बारे में। हालांकि NFC तो सारे मोबाइल्स में नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ मोबाइल्स में वो होते हैं।
NFC का काम होता है शेयर करना, यानी डेटा ट्रांसफ़र करना, डेटा शेयर करना। ये बेसिकली दो डिवाइस कनेक्टेड हो तब होता है और दोनों में NFC होना चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस अराउंड 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर नहीं। ये ब्लूटूथ से भी छोटा रेंज होता है और इसका फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारा जो फ़ोन का माइक होता है वो भी सेंसर होता है, जिसको हम साउंड सेंसर बोलते हैं। आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये पता था कि नहीं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।